हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के क्रेजी टुडे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य दर्शन क्लास 22 नंबर क्लास हो रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो राज्य दर्शन की क्लास 22 है, उसका उसमें राजस्थान का परिचय है। ओके, राजस्थान के परिचय के बारे में हम बात करेंगे। तो राजस्थान के जो परिचय हैं उसके अंदर हम बात करेंगे कि जैसे वहाँ का सीएम कौन है, वहाँ के राज्यपाल कौन है, वहाँ का क्षेत्रफल कितना है, वो की जनसंख्या कितनी है, और वहाँ के नेशनल पार्क, वहाँ के नृत्य, वहाँ के त्यौहार, और वहाँ के मोस्ट पर्वत और अन्य चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो अपन क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। क्षेत्रफल 3,42,249 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल का दर्जा फर्स्ट नंबर रहा है। भारत में सबसे पहले नंबर का राज्य जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है। जिले 33 है और स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। सबसे बड़ा शहर जयपुर है और उसकी राजधानी भी जयपुर ही है। राज्यसभा में जो राज्य भाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। यहाँ पे शासन में जो देखा जाए तो राज्यपाल कलराज मिश्र है, और मुख्यमंत्री सीएम जो है अशोक गहलोत, जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। एक सदनीय है। विधानसभा में 200 सीट्स हैं, लोकसभा में 10 सीट हैं, सॉरी, लोकसभा में 25 सीट हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। ओके, लिंग अनुपात 1,000 पुरुषों पे 928 महिलाएं हैं। साक्षरता 66.10% है, और वाहन पंजीकरण संख्या जो नंबर्स हैं वो आरजे हैं। और जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,48,437 है। और जनसंख्या में उसका दर्जा कितने नंबर का है? 7वें नंबर का है। और फर्स्ट नंबर का जनसंख्या में दर्जा यूपी उत्तर प्रदेश का है। और उच्च न्यायालय जो होता है, राजस्थान उच्च न्यायालय जो जोधपुर में स्थित है, इसकी फीट और खंडपीठ कहाँ है? जयपुर में स्थित है। राजस्थान जो ये ब्लैक रेड रेड दिख रहा है वो राजस्थान का क्षेत्रफल और ये नक्शा है, मैप है। तो पंजाब उत्तर की साइड जो है वो पंजाब है, उत्तर पूर्व की साइड हरियाणा, उत्तर पूर्व की साइड उत्तर प्रदेश, और दक्षिण पूर्व की साइड मध्य प्रदेश, और दक्षिण पश्चिम की साइड गुजरात, और पश्चिम की साइड नल्ला पाकिस्तान। और पाकिस्तान से सीमा साझा करता है कितनी? 1,070 किलोमीटर इस। ओके, तो ये है राजस्थान। राजस्थान के प्रमुख बांध। अब राजस्थान में प्रमुख बांध जैसे जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, क्योंकि ये लाइफलाइन है अमृत मारवाड़ की। इससे पेयजल परियोजनाओं और अन्य पूर्तियां होती है। जवाई बांध के नींव 13 मई 1946 को जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह द्वारा रखी गई। जवाई बांध लूनी नदी की सहायक नदी जो जवाई पर बनाए पाली जिले में स्थित है। राजस्थान का पाली जिला उसमें जवाई नदी पे स्थित है जवाई बांध, जो किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी की। बेराट बांध भरतपुर जिले में स्थित है। बयाना तहसील जो है उसके अंदर बेराट गांव है उसमें स्थित है। और बांध का निर्माण कुकुदी नदी पर 1897 में महाराजा राय सिंह ने करवाया था। आगे, गांधी सागर बांध का निर्माण 1960 में चंबल नदी पे हुआ। यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुर तहसील में स्थित है। ये क्योंकि इसलिए ये यहाँ बताया गया है क्योंकि ये राजस्थान के सटा हुआ जिला और चंबल नदी राजस्थान से जुड़ती है, इसलिए बताया गया है। ओके, आगे है प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में चित्तौड़ जिले के राउतभाटा राज्य नामक स्थान पर किया गया। राणा प्रताप सागर बांध के निर्माण का कार्य 1970 के पूर्व में किया गया। इस बांध पर कनाडा के सहयोग से परमाणु बिजली घर की स्थापना की गई। जो परमाणु घर बनाया गया, जो बिजली उत्पादन के लिए स्रोत बनाया गया, तो वो कनाडा के सहयोग से, कनाडा का देश है उसके सहयोग से बनाया गया। जवाहर सागर बांध 1962 से 1973 के मध्य कोटा के बेरावास गांव के पास जवाहर सागर बांध का निर्माण कराया गया। ओके, कोटा बेराज, इसका निर्माण 1973 में शुरू किया गया तथा 1960 में बनकर तैयार हुआ। इस बांध के दाईं और बाईं दोनों तरफ दो नहरों का निर्माण किया गया है, जिसमें से ये सिंचाई के लिए प्रयोग की जाती है, यह नहरें। ओके, और एक नहर से तो सिंचाई की जाती है और एक नहर से विद्युत उत्पादन किया जाता है। जाखम बांध का निर्माण प्रतापगढ़ जिले के अनूपपुर
अनुपुरा के पास करवाया गया। अनुपुरा एक गांव है, उसके पास करवाया गया। जाखम नदी के ऊपर इसका एक विद्युत ग्रह का निर्माण भी किया गया। विद्युत ग्रह जो विद्युत उत्पादन करने के लिए बनाया गया है। बिशुलपुर परियोजना, बिशुलपुर बांध का निर्माण टोंक जिले के टोडा रायसिंह से 13 किलोमीटर दूर स्थित बिशुलपुर गांव के पास करवाया गया। डाई नदी है, उसके संगम पर बनाया गया। 1987 में बनवाया गया और इसके ऊपर जो बिजली उत्पादन के लिए कोई स्रोत नहीं है, बस ये ओनली पेयजल परियोजनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे जयपुर जो राज्य की राजधानी है और जो नियर बाय जो उसका जिला है अजमेर, वहाँ तक ये जल परियोजना आपूर्ति करता है। राजस्थान स्थित राष्ट्रीय उद्यान, पहला राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना सवाई माधोपुर में हुई और क्षेत्रफल 282 वर्ग किलोमीटर और स्थापना वर्ष 1980 में हुआ। वन्य जीव जो पाए जाते हैं बाघ, तेंदुआ, रीछ, जाखर, जो जरख है वो मुख्य। वृक्ष जो प्रजाति है धखड़ा, ढाक और सालर और बरगद मुख्य है। केवलादेवी वन्य जीव अभयारण्य स्थापना भरतपुर जिले में है और क्षेत्रफल 28.73 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। स्थापना वर्ष 1981 में। वन्य जीव अप्रवासी पक्षी पाए आते हैं, जो विदेश से आते हैं प्रवासी पक्षी वो पाए आते हैं। ओके, प्रमुख वृक्ष जो प्रजातियां हैं बबूल, कंदमूल, जामुन ये है। सरेस्का, सरेस्का अलवर जिले में स्थित है और क्षेत्रफल इसका 273.8 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना वर्ष 1982 में की गई। वन्य जीव अभयारण्य बाघ, सियार, बिल्ली और मोर है। प्रमुख प्रजातियों में धोकड़ा, कोच की फली, सालर वृक्ष मुख्य हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों के मध्य स्थित है। क्षेत्रफल 3,162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और स्थापना वर्ष 1992 में है और इसमें जीव जो पाए जाते हैं मरु बिल्ली, गोडावन प्रमुख है। और प्रमुख वृक्षों में जो प्रजातियां हैं खेजड़ी, बेर, सेवण और फोंग यह है। सेवण जो वहाँ की प्रमुख घास भी है। मुकुंदरा हिल्स और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान या मुकुंदरा हिल्स दो नाम है इसके। ये कोटार में स्थित है और क्षेत्रफल 200.54 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना वर्ष 2006 में हुई और वन्य जीव अभयारण्य चाता, सांबर, चिंकारा और भेड़िया यहाँ पाए जाते हैं। प्रमुख जो वृक्ष प्रजातियां हैं बबूल, इमली, बेर, ढोक ये प्रमुख प्रजातियां हैं वृक्ष की। प्रमुख झीलें जो हैं और जैसे कि मीठी पानी की झीलों में जैसे राजसमंद झील, जयसमंद झील, पिछोला झील, आना सागर, सिलीसेठ झील, नक्की झील, फतेह सागर झील और पुष्कर झील ये मुख्य हैं। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। जयसमंद झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, आना सागर झील, सिलीसेठ झील, नक्की झील, फतेह सागर झील, पुष्कर झील ये मुख्य झीलें हैं। खारे पानी की झीलों में जैसे सांबर जो सबसे प्रसिद्ध है, पचपदरा और डीडवाना, यहाँ प्रवासी पक्षी भी आते हैं। ओके, सांबर झील में। ओके, आगे चलते हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध मंदिर, ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर जिले में स्थित है। पुष्कर तहसील अजमेर में स्थित है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक ही ब्रह्मा मंदिर है। खाटू श्याम जी का मंदिर जो सीकर जिले में स्थित है। जीर्ण माता मंदिर सीकर जिले में है। श्री सांवरिया सेठ जी का मंदिर मंडफिया में स्थित है। सालासर बालाजी का मंदिर चूरू में स्थित है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। श्रीनाथ जी का मंदिर द्वारका में जो राजसमंद जिले में स्थित है और तन्नौट माता का मंदिर जैसलमेर में स्थित है। ओके, यहाँ के प्रमुख नृत्य जो हैं जैसे क्षेत्रीय हिसाब से जो कि अलग अलग क्षेत्र में जैसे मारवाड़ में हुआ, जैसे शेखावाटी में हुआ, मेवाड़ में हुआ, ढूंढाड़ में हुआ। ओके, तो इसी प्रकार की जो हाड़ौती क्षेत्र और उनमें ये मेवात में और किस प्रकार ये नृत्य होते हैं तो वो क्षेत्र के हिसाब से होते हैं। जैसे बम्ब नृत्य, ढोल नृत्य, डांडिया नृत्य, डांग नृत्य, बिंदोरी नृत्य, अग्नि नृत्य, चंग नृत्य, डफ नृत्य, गिद्दड़ नृत्य। ओके, गिद्ध अलग है और गिद्दड़ अलग है। ओके, सामाजिक और धार्मिक स्थलों पे जैसे कि घूमर हुआ। ओके, घूमर, घुड़ला, गरबा, गोगा,
गोगा नृत्य, तेजा नृत्य, ये प्रमुख धार्मिक नृत्य हैं। और वो जो बम्ब और ढोलक, डांडिया, ये कौन से हैं? ये जैसे कि क्षेत्र के हिसाब से होते हैं। ओके, तो इसी प्रकार आगे ये नृत्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है? तो मुख्य फसल में जब देखा जाता है राजस्थान को तो क्या आता है? बाजरा। उसके बाद सरसों, गेहूं आते हैं। बाजरा, मोठ, मूंग, गंवार, तिलहन, ये मुख्य फसलें हैं जिसमें खरीफ की फसल है। और रबी की फसलों में जैसे चना, सरसों, जौ, राई, गेहूं और अन्य, मूंगफली नहीं आती है इसमें। ओके, तो मूंगफली इसमें नहीं आती। ओके, और भी फसलें हैं जैसे दलहन, तिलहन। ओके, आगे चलते हैं। राजस्थान के राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ओके, जयपुर जिले में स्थित है एयरपोर्ट। यहाँ के राजस्थान की प्रमुख नदियाँ घग्गर, कातली, काकनी, संगरमती, लूणी, माही, सोम, जाखम, साबरमती और पश्चिमी बनास, ये प्रमुख नदियां हैं। और अन्य नदियां भी है, पर ये प्रमुख नदियां। अब यहाँ से पास से होकर कौन कौन सी गुजरती है? चंबल गुजरती है, माही गुजरती है। तो ये कई, ये जैसे चंबल का नाम नहीं है, माही जो राजस्थान से, मध्य प्रदेश से आती है और राजस्थान से होती हुई गुजरात से अरब सागर में गिर जाती है। ओके, राजस्थान का राजकीय पक्षी गौड़ावन है, राजकीय पशु चिंकारा है, और राजकीय वृक्ष खेजड़ी है, और राजकीय पुष्प रोइडा है। खेजड़ी राजकीय वृक्ष है, रोहिडा राजकीय पुष्प है, चिंकारा राजकीय पशु है, और ऊंट वहाँ का राजकीय पशु है, और गोडावन वहाँ का राजकीय पक्षी है, घूमर वहाँ का राजकीय नृत्य है, और बास्केटबॉल जो है वो वहाँ का राजकीय खेल है, और केसरिया बालम पधारो म्हारे देश, ये वहाँ का स्लोगन और गीत भी है। किसका? राजस्थान का। ओके, राजस्थान के त्योहार: मेवाड़ महोत्सव, तीज महोत्सव, गणगौर महोत्सव, हाथी महोत्सव, ऊंट महोत्सव, रेगिस्तान महोत्सव, ग्रीष्मकालीन महोत्सव, शीतकालीन महोत्सव, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव, साहसिक महोत्सव, जयपुर साहित्य महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव, ये मुख्य महोत्सव हैं, उन त्योहारों के रूप में मनाए जाते हैं। गणगौर और तीज यहाँ का प्रमुख और फेमस नृत्य महोत्सव है। ओके, पर्वत। अब पर्वतों के अंदर देखा जाए तो पर्वत जैसे अरावली की पहाड़ियों में गुरु शिखर सबसे ऊंचा है, उसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और शेर जो, उसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर है। ओके, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको बेटर लगा होगा और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बेटर हो, इसलिए हम शुभकामनाएं करते हैं कि आप आने वाले एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन इससे निकल के आए। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू। और कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सत श्री अकाल, राम राम। ओके।